अगर आपको अंग्रेजी बोलनी आती है तो आपको हर जगह जॉब मिल जाएगी, आपको हर जगह काम मिल जाएगा। बहुत सारे आज ऐसे काम हैं जो आपकी लाइफ में इजीली होने लगेंगे क्योंकि हर जगह इंग्लिश काम में आने लगी है। हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पित गुप्ता। अगर आप ऐसे पर्सन हैं जिनको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, इवन बोलना नहीं आता और आप बोलने में हिचकिचाते हो, कॉन्फिडेंस नहीं आता, आप बोल नहीं पाते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं रोजमर्रा की बातें आपको बताता हूं, कैसे आपको बोलना है, ग्रामर भी बताता हूं, साथ ही साथ इसका हिंदी अर्थ भी बताता हूं। तो अगर चैनल पे नए हो, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करो और ध्यान से समझना मैं क्या बताता हूं, क्या समझाता हूं, किस तरीके से आपको बोलना सिखाता हूं। ठीक है, चलिए। डू यू नो हिम का मतलब क्या होता है? डू यू नो हिम का मतलब होता है क्या आप उसे जानते हैं। ठीक है, अगर आप किसी पर्सन को पूछना चाहते हो कि आप उसे जानते हैं तो आपको क्या बोलना होगा? डू यू नो हिम। अगर कोई वस्तु है तो बोलना होगा डू यू नो दिस, क्या आप इसे जानते हैं। ठीक है, कोई चीज हो तब। ठीक है, तो डू यू नो हिम का मतलब क्या होता है? क्या, क्या यू मतलब आप, नो मतलब जानते हैं, जानते हैं, हिम, हिम मतलब उसे, क्या आप उसे जानते हैं। कौन सा टेंस है हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। पूरी कन्वर्सेशन है ये। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। डू कब आता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस में। यस, हाँ, यस, हाँ, हाँ, आई नो हिम। यस, हाँ, मैं नो जानता हूं, जानता हूं, हिम उसे, हाँ मैं उसे जानता हूं। इज, क्या, इज ही योर फ्रेंड, क्या वो तुम्हारा दोस्त है। इज है, ही वह, योर तुम्हारा, तुम्हारा दोस्त, क्या वो तुम्हारा दोस्त है, क्या वह तुम्हारा दोस्त है। ठीक है इज। अब यह क्या कब लगता है? जब हम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं तब क्या वर्ड हमारा ऐड हो जाता है इंटरोगेटिव रूल में। ठीक है, यस, हाँ, यस, हाँ, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, ही इज माई बेस्ट कजन, ही इज माई बेस्ट ब्रदर। ऐसे आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। तो ही मतलब वह, इज मतलब है, माई मतलब मेरा, बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा, सबसे अच्छा, सबसे अच्छा। फ्रेंड मतलब दोस्त, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। वेयर डज ही लिव, वेयर का मतलब होता है कहां। डज ही कौन सा टेंस है हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। डू या डज लगता है कहां। ही, डज ही लिव, कहां वह रहता है। ठीक है, डज मतलब है के रूप में आ गया, ही मतलब वह, लिव मतलब रहता। वह कहां रहता है तो वेयर डज ही लिव, वेयर डज ही लिव। ही वह, लिव्स रहता है, रहता है, नियर बी, नियर बी का मतलब होता है पास में ही, पास में ही, वह पास में ही रहता है। वॉट डज ही डू, वॉट मतलब क्या, ही, सॉरी, वॉट डज ही डू, वॉट मतलब क्या, डज ही डू वह करता है, करता है, वह क्या करता है। वॉट डज ही डू, वह क्या करता है। तो वो क्या करता है? ही इज अ टीचर। ही मतलब वह, इज मतलब है, ए मतलब एक, टीचर मतलब अध्यापक। वो क्या है? एक अध्यापक है, वो एक अध्यापक है। ही इज अ टीचर। दैट्स ग्रेट, ये बहुत अच्छा है। यह अच्छा है का मतलब होता है दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। गुड टू नो। अब गुड टू नो का मतलब क्या होता है? गुड टू नो का मतलब क्या होता है? गुड टू नो का मतलब होता है कि भाई जानकर अच्छा लगा, जानकर अच्छा लगा, अच्छा लगा। गुड टू नो, जानकर अच्छा लगा। ठीक है, डू यू हैव अ मिनट का मतलब क्या होता है?
क्या तुम्हारे पास 1 मिनट है? जैसे हमको कई बार कोई काम होता है, किसी से कहना होता है क्या 1 मिनट है, मुझे थोड़ा काम है। आई हैव अ वर्क, डू यू हैव अ मिनट, डू यू हैव अ सम टाइम, डू यू हैव अ 1 आवर। ठीक है, तो ड्यू क्या, यू आपके या तुम्हारे, हैव पास है, 1 मिनट, 1 मिनट, क्या तुम्हारे पास 1 मिनट है, मतलब मुझे थोड़ा काम है, क्या तुम्हारे पास 1 मिनट है? उसने कहा हाँ मेरे पास है। आई डू, आई डू मतलब, आई डू मतलब हाँ है बताओ, ठीक है, या मैं करता हूँ। ठीक है, आई डू मैं करता हूँ, मैं करता हूँ का सेंस क्या है यहाँ पे कि भाई हाँ ठीक है मैं जुगाड़ करता हूँ, ठीक है मैं देखता हूँ। टेल मी मुझे बताओ, मुझे, मुझे बताओ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मुझे बताओ, टेल मी मुझे बताओ, मुझे बताओ। आई नीड सम हेल्प, आई मुझे, नीड जरूरत है, जरूरत है, सम मतलब कुछ, मतलब कुछ, हेल्प मदद की, मुझे कुछ मदद की जरूरत है। आई नीड सम हेल्प। वॉट काइंड ऑफ हेल्प, किस तरह की हेल्प। वॉट काइंड ऑफ हेल्प का मतलब होता है किस तरह की हेल्प, किस प्रकार की भी बोल सकते हैं आप, किस प्रकार की मदद, किस प्रकार की मदद की आपको जरूरत है। तो आई मुझे, नीड जरूरत है, योर तुम्हारे, योर तुम्हारे, नोट्स, नोट्स की मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे किसकी जरूरत है, तुम्हारे नोट्स की जरूरत है। ठीक है, तुम्हारे नोट्स की जरूरत है। श्योर सच्ची, श्योर का मतलब होता है सच में या सच्ची। ठीक है, टेक देम, टेक देम का मतलब, टेक का मतलब होता है लो, देम मतलब इन्हें, लो इन्हें लो। अब उसने नोट्स दिए और कहा लो चलो इन्हें लो, अगर मुझे मेरे नोट्स की जरूरत है तो ये लो। थैंक यू सो मच, थैंक यू का, थैंक यू का मतलब क्या होता है, धन्यवाद। यू आपका, आपका धन्यवाद। सो मच बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा आपका धन्यवाद। यू आर वेरी काइंड, यू आप, आर हो, वेरी बहुत, काइंड का मतलब होता है दयालु, आप बहुत ही दयालु हो। यू आर वेरी काइंड। आर यू कमिंग, आर मतलब हो, आर यू कमिंग का मतलब होता है क्या तुम आ रहे हो। अब इसमें हम कई सेंटेंसेस बनाते हैं, तुम आ रहे हो, तुम खा रहे हो, तुम जा रहे हो। ठीक है, कौन सा है हमारा, इंटरोगेटिव है। ठीक है, तो क्या तुम या आप आ रहे हो, आ रहे हो। उसने कहा हाँ, उसने कहा हाँ। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग मैं आ रहा हूं। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड का मतलब होता है केवल, केवल एक सेकेंड रुको, एक पल रुको। ठीक है, केवल 1 मिनट रुको, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ मिनट, इस तरह से हम बोलते हैं। आई एम वेटिंग आउटसाइड। ठीक है, आई मैं एम हूं, वेटिंग का मतलब होता है इंतजार, इंतजार कर रहा हूं। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं। डोंट बी लेट, डे लेट मत होना। डोंट का मतलब होता है मत, बी लेट का मतलब होता है लेट होना, बी मतलब होना। ठीक है, और लेट मतलब देरी से, देरी से मत होना, लेट मत होना, डोंट बी लेट। आई वॉन्ट, आई वॉन्ट लेट्स मूव। आई वॉन्ट का मतलब क्या होता है, मैं नहीं चाहता, मैं नहीं। वॉन्ट का मतलब क्या होता है, चाहना। वॉन्ट का मतलब क्या होता है, चाहना। ठीक है, मैं नहीं चाहता। ठीक है, नहीं चाहता। लेट्स मूव नाउ, चलो चलते हैं। ठीक है, चलो अब चलते हैं, चलो अब चलते हैं, चलते हैं। नाउ मतलब अब, नाउ मतलब अब। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका कि भाई लेट मत होना, कि चलो अब मैं नहीं चाहता, अब चलो चलते हैं। कहते ना कि अब रहने दो बहुत हो गया अब चलते हैं,
है ना, या मैं नहीं करूंगा, अब मैं इंतजार नहीं करूंगा, चलो चलते हैं, ठीक है, या मैं देरी नहीं करूंगा। ओके ठीक है, ठीक है, लेट्स गो, चलो चलती हैं, चलो चलती हैं, चलते हैं। कैन यू स्पीक स्लोली, कैन सकते हो, सकते हो, यू आप, स्पीक बोल सकते हो, स्लोली धीरे धीरे, क्या आप धीरे धीरे बोल सकते हो, श्योर हाँ या सच, हाँ या फिर सच्ची, नो प्रॉब्लम कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई मैं, एम हूं, लर्निंग सीख रहा हूं, सीख रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इंग्लिश अंग्रेजी, ठीक, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग ड्राइविंग, आई एम लर्निंग मैनी थिंग्स, आई एम लर्निंग दैट, जो भी आप सीख रहे हो आप इस तरह से बोल सकते हो, ठीक है। दैट्स गुड, ये अच्छा है, या फिर वह अच्छा है, वह अच्छा है। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप का मतलब क्या होता है, करते रहो, कोई भी चीज लगातार चलती रहती है, ठीक है, करते रहो, करते रहो, क्या करते रहो, अभ्यास, प्रैक्टिसिंग का मतलब क्या होता है, अभ्यास करते रहो। हाउ कैसे, कैसे, लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग, सॉरी हाउ लॉन्ग, ये दोनों दोनों कनेक्ट है, हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितने समय से, कितने समय से या कितने टाइम से। हैव यू बीन लर्निंग, हैव यू बीन लर्निंग का मतलब क्या है, हैव यू बीन लर्निंग मतलब सीख रहे हो, लर्निंग मतलब सीख रहे हो, बीन मतलब कितने समय से, टाइम हो रहा है, ठीक है, हैव अकॉर्डिंग टू टेंस, ठीक है, तो कितने समय से, कितने समय से सीख रहे हो, सीख रहे हो, ठीक है, या फिर शॉर्ट में बोल सकते हैं कब से सीख रहे हो, कब से सीख रहे हो, आप ये भी बोल सकते हो, ठीक है। ज्यादा सीन्स में और थिंग के चक्कर में हम स्पोकन इंग्लिश में नहीं पढ़ते, जस्ट इसका मतलब ये होता है बात खत्म। हमको बोलना है किसी से इंग्लिश में कि भाई किसी से पूछना है कब से सीख रहे हो, तो हम बोलेंगे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग, फॉर 2 months, फॉर मतलब से, ठीक है, 2 मतलब 2 और मंथ्स मतलब महीनों से, 2 महीनों से मैं सीख रहा हूं। इम्प्रेसिव बहुत अच्छा, इम्प्रेसिव का मतलब क्या होता है, बहुत बहुत अच्छा, इम्प्रेसिव। कीप इट अप, कीप इट अप का मतलब क्या होता है, लगे रहो, कीप इट अप का मतलब क्या होता है, ऐसे ही जारी रखो या फिर लगे रहो, लगे रहो, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, कोई डाउट कोई परेशानी कुछ भी अगर परेशानी है आपको तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपकी एवरी कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, सारी चीज़ों को आपको इंग्लिश रिलेटेड आसान करता हूँ।